हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3 और हम लोगों ने अध्याय नंबर 2 को कल प्रारंभ किया था। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, भगवान कृष्ण का स्मरण। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा था विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न पूछते हैं भगवान कृष्ण के और द्वारकावासियों के और उनके साथ रहने वाले कई भक्तों के क्षेम कुशल के बारे में। उसके तत्पश्चात जब दूसरा अध्याय चालू होता है तब विदुर जी का उत्तर देने के लिए उद्धव जी तैयार हैं। और हमने कल प्रथम श्लोक पढ़ा था। सुखदेव गोस्वामी कहे थे, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विफलता के कारण उद्धव उत्तर नहीं दे पाए। राइट। एंड देन सुखदेव गोस्वामी अभी इसको क्लैरिफाई करते हुए आगे कहते हैं। श्लोक नंबर 2 में पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। श्लोक नंबर 2। हरे कृष्णा। या पंचहाइनो मात्रा प्रातराशाय याचितः अन्मे क्षत्र चयम्यस्य सपर्याम बाललीलया। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जरूरत। यस। तो इमीडिएटली पहले श्लोक में ये बताने के बाद कि विदुर जी जैसे ही कृष्ण के बारे में पूछे उद्धव जी स्तब्ध हो गए। राइट। और उत्तर नहीं दे पाए, तुरंत इमोशनल हो गए और कृष्ण भावना में स्फुरित हो गए। राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको बतलाने के लिए दूसरे श्लोक में इसको क्लैरिफाई करते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी महानता के बारे में पता ना चले, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि। राइट। और गदाधर पंडित, आपने लीला सुना हुआ है चैतन्य चरितमृत में। सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने? पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित। गदाधर पंडित गए थे ना पुंडरीक विद्यानिधि के पास, तो पुंडरीक विद्यानिधि पान खा रहे थे। हरे कृष्ण। तो उनको लगा कि यार ये कौन है यार, ये सब पान खाने वाले लोग। राइट। गदाधर पंडित को लगा। लेकिन जब गदाधर पंडित ये देखे कि एक वो चामर कर रहा था कोई साइड से, राइट, मोर पंखे से, और उस चामर को देखकर, चामर बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मोर पंखा बोलते हैं। राइट। मोर पंखा, पिकॉक फीदर। और श्रीमद् भागवत का वर्णन सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि वैसे हो गए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उद्धव जी होने जा रहे हैं। राइट। तो बाद में पुंडरीक गदाधर पंडित को मालूम पड़ा कि अरे तो महान भगवान के भक्त हैं। अपने लक्षण उन्होंने छुपा के रखे हैं। अपेरेंटली रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी सेवा किए थे नवाब हुसैन शाह के दरबार में। राइट। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपनी भक्ति खो दी थी। जब उचित समय आया तो उन्होंने अपनी भक्ति का प्रकटीकरण किया चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद दशाश्वमेध घाट के इधर। राइट। राम के लिए यहाँ पर। सो एंड देन यहाँ पे वही सिचुएशन है, उसको समझाने के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उद्धव जी के साथ ऐसा हुआ क्योंकि उनके लिए नेचुरल था। राइट। अगर हम यहाँ पर इस समय भौतिक जगत में किसी भौतिक वस्तु के बारे में, जिस वस्तु से हमारा अटैचमेंट हो, उस वस्तु का स्मरण करते ही हम लोग क्या हो जाते हैं? हरे कृष्णा, अत्यधिक विवल हो जाते हैं। और हम लोग भी उत्तर नहीं दे पाते। राइट। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा धन से आसक्ति रखता है, उसको अगर अचानक पता चलता है इतना लॉटरी लग गया है, हरे कृष्णा, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। ऐसे कितने लोग हैं लॉटरी लग गया सुनकर हार्ट अटैक से मर गए क्योंकि एक्सटेसी उनको सहा नहीं गया। राइट। सिमिलरली
जो सिचुएशन भौतिक जगत में है वही सिचुएशन आध्यात्मिक जगत में है, बट ओनली फर्क है भावनाओं का और शुद्धता का। आध्यात्मिक जगत में शुद्ध भावनाएं, शुद्ध स्तर पर यही भावनाएं चलती हैं, और भौतिक जगत पर अशुद्ध स्तर पर यही भावनाएं चलती हैं। यहाँ पे हमें दुख मिलता है, वहां पे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। तो सुख प्राप्त करने के लिए भक्त ऐसा करते नहीं, लेकिन वो मिल जाता है। ये कृष्ण भक्ति का लक्षण है एक, कि हम सुख नहीं चाहते लेकिन सुख मिल जाता है अपने आप, राइट? इसलिए सुख मिलता है। हरे कृष्णा। सुख नहीं चाहते इसलिए मिलता है। चाहने की इच्छा करो तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि हम उस समय स्वार्थ हो जाएंगे, राइट? स्वार्थी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं ये पंचहायनो मात्र प्रातराशय याचित, राइट? कहते हैं कि जब ये छोटे 5 साल के थे, कौन? उद्धव जी, तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि उनकी मम्मी उनको बुलाती थी। कलेवा मतलब क्या? ब्रेकफास्ट, राइट? बहुत ही शुद्ध हिंदी है। कलेवा कभी सुना है किसी ने? कलेवा नहीं सुना? अनिता माता जी मालूम है आपको कलेवा? हाँ, नॉर्थ में सुना, नॉर्थ में रहेगा प्रचलित। ब्रेकफास्ट को बोलते हैं। अच्छा, हमारे गोकुल में भी बोलते हैं, सुन रखा है। अच्छा, ये तो हमेशा वृंदावन में रहते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है यहाँ पे कि उनको जब मम्मी उनको बुलाती थी कि बेटा ब्रेकफास्ट लेने के लिए आ जाओ, तो वे कलेवा करने नहीं चाहते थे। हरे कृष्णा। हमको नहीं बुलाए तो भी हम लोग जाते हैं। जल्दी दो ना, ऑफरिंग हो गया क्या? निकालो ऑफरिंग जल्दी से। 10 मिनट तो हो गया, अभी कृष्णा ने खा लिया होगा, कितना मिनट ऑफरिंग करोगे? भूख लगी है बहुत, राइट? तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं। उसी स्थिति को इलेबोरेट करते समय यहाँ पे श्रील प्रभुपाद परफुट में कहते हैं, आई थिंक यहाँ पे कहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है इस परफुट में, बट अगर आप, है ना, परीक्षित महाराज, इनके बारे में भी आपने पढ़ा था, राइट? फर्स्ट कैंटो में नहीं पढ़ा था क्या? भूल गए आप लोग फर्स्ट कैंटो? अरे परीक्षित के जन्म कर्म और उसका हमने पढ़ा था ना विस्तार से। परीक्षित महाराज बचपन में कृष्णा के डॉल के साथ खेलते थे, राइट? उसके पहले तो उन्होंने डायरेक्ट कृष्ण को डायरेक्टली देखा था हृदय, है ना, गर्भ के अंदर। वो तो अलग ही बात है उनके बारे में। तो ऐसे महान महात्मा होके गए हैं इतिहास में। प्रभुपाद में लिखते हैं, अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थे। वे अपने बचपन में भी स्वाभाविक अंतःप्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते थे, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा किया करते। अगर आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी, श्रील प्रभुपाद भी बचपन में, है ना, उनके पास भी राधा कृष्ण थे, उनके घर में पिताजी ने दिए हुए गौर मोहन डे, राइट? और उनकी भी सेवा पूजा करते थे, उनको भोग लगाया करते थे। लीलामृत में वर्णन है। दिस इज द पैरेलल बिटवीन नित्य सिद्धाज। और प्रभुपाद आगे कहते हैं, इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते थे। यही सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण हैं, राइट? नित्य मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है जो उनको कभी नहीं भूलता। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए होता है, और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त अंत प्रेरणा को जागृत करने के लिए होते हैं। और इसी के लिए ये सारे नित्य सिद्ध इस जगत में अवतरित होते हैं। अपने व्यवहार से, अपने आचरणों से, अपने लीला से, अपने जीवन प्रसंगों से दिखाते हैं कि किस तरह से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और फिर कुछ दिन प्रभुपाद यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। तो इसलिए जिसका जन्म डिवोटी परिवार में हुआ है उसको तो अपॉर्चुनिटी है, राइट? और डिवोटी परिवार में जन्म लिया है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। कौन है यार इतना जोर से? हरे कृष्णा प्रभु, आराम से। बाहर इतना नॉइज है। हरे कृष्णा, सॉरी, यहाँ पे हमारे संकीर्तन वाले भक्त आ गए। पुस्तक
वॉइस चेंज हो गया ना हमारा यहाँ पर। सॉरी। हरे कृष्ण, सॉरी बोल रहे हैं वहां से। इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे एलाबोरेट कर रहे हैं कि भक्तों के अच्छे परिवार में जन्म लेने की वजह से उनको मौका मिलता है, राइट। और ये आपने भगवत गीता में देखा है, सज्जनाम श्रमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते, राइट। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका होता है उसका जन्म सूचनाम या फिर श्रीमताम, सूचनाम यानी कि ब्राह्मण परिवार में, श्रीमताम यानी कि एक बिजनेस क्लास वाले डिवोटी के घर में जन्म होता है। इससे क्या होता है, इन दोनों, प्रभुपाद लिखते हैं, इन दोनों परिवार में ईश भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनर्जीवित करने का अच्छा अवसर रहता है, क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी। अनिरुद्ध, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे गोडाउन चेंज हो गया है ना, इसलिए अनेक अनेक दरवाजों से लोग आने का प्रयास करते हैं क्योंकि बंद करके रखा है। एनीवेज, सो यहाँ पे कहते हैं सूचनाम श्रीमताम गेहे, राइट। या तो हमारा जन्म किसी, अगर हमने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की और उसको पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो हमारा जन्म या तो किसी बिजनेस वाले डिवोटी के घर में जन्म होगा, बिजनेस नॉट एग्जैक्टली डिवोटी बट जो थोड़ा वेल टू डू है, या फिर दूसरा डिवोटी परिवार में। इससे हमें क्या होता है, प्रॉपर लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का अवसर प्राप्त होता है। सो दिस इज द सेम अपॉर्चुनिटी उद्धव जी के पास था, राइट। उद्धव जी भी ऐसे ही बचपन से भगवान, ऑफकोर्स उद्धव जी तो नित्य परिकर है भगवान के, बट इस पॉइंट को यहाँ पे समझाने के लिए प्रभुपाद इन सारे पहलुओं को यहाँ पे लिख रहे हैं। और लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पंचरात्रिक विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नवदीक्षितों को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। हाँ, महाराज परीक्षित, यहाँ पे आया है उल्लेख उनका। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवार में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं। हरे कृष्ण। आप लोग क्या देते हैं? टेडी बियर। अगर टेडी बियर देंगे तो बच्चा भी टेडी बियर बनेगा, राइट। उनको क्या देना चाहिए? कृष्ण या राम या हनुमान, इनके डॉल्स देने चाहिए या चित्र देने चाहिए या मूर्तियां देनी चाहिए, जिससे इनको छाप बैठ सके उनके मन में अर्च विग्रह के सेवा की। एक बार ये अर्च विग्रह की सेवा की छाप अगर पड़ गई तो हम लोग इसको जीवन काल तक भूल नहीं सकते, राइट। प्रॉपर लिखते हैं, जिससे उनमें भगवान के सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। और प्रॉपर लिखते हैं, भगवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसे ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। टॉकिंग अबाउट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड श्रील प्रभुपाद। इसलिए हमें कह रहे हैं, हमें मतलब क्या? दो लोग कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद पर्सनली। तो अभी यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है ना, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य अपनी टिप्पणी देते समय कहते हैं कि तो फिर ऐसा है क्या कि जिन परिवारों में, ऐसे एग्जॉल्टेड परिवारों में जिनका जन्म होता है वही नित्य सिद्ध है क्या? राइट। क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ऐसे कितने सारे नित्य सिद्ध हैं जो ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जो ना तो ब्राह्मण परिवार है और ना ही कोई रिच मर्केंटाइल फैमिली है। बराबर है कि नहीं? सृष्टिपति प्रभु, इस्कॉन की हिस्ट्री चेक कीजिए अभी, तो अभी पता चलेगा। तो अभी क्या होता है कि जैसे इवन चैतन्य महाप्रभु के टाइम में अद्वैत आचार्य, इनके सारे पुत्र डिवोटी नहीं थे। हरे कृष्णा। मायावादी भी थे कुछ। अभी आप बोलेंगे भगवान के साक्षात स्वयं घर में अवतरित होने वाले, तो ये भी केस है। उसके साथ साथ ये प्रश्न भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को उनके डिसाइपल ने एक बार पूछा था। उन्होंने पूछा कि व्हाई समटाइम्स नित्य सिद्ध एक्सॉल्टेड डिवोटीज टेक बर्थ इन सीमिंगली डिग्रेडेड फैमिलीज, राइट। ऐसा लगेगा कि ऐसे परिवार में कैसे जन्म लिया? नित्य सिद्ध है तो उसको ऐसे किसी एक्सॉल्टेड फैमिली में जन्म लेना चाहिए, जैसे उद्धव का है ना, या फिर यहाँ पे
उल्लेख है, भागवत में भी कई उल्लेख जगह मिलेगा आपको, या फिर प्रभुपाद का देखिए, राइट। तो एक्चुअली इसको आंसर देते समय अगर आप देखेंगे 2-3 उदाहरण देते हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर। इवन अगर आप श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन अगर देखेंगे, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, उनका परिवार दुर्गा पूजक था। हरे कृष्णा। दुर्गा पूजक के घर में जन्म लिए वो, साथ में उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और फाइनली फिर कृष्ण भक्ति में आए। तो इसका मतलब ये है क्या कि वो नित्य परिकर नहीं है भगवान के, ही इज ए प्रोग्रेसिव भक्त लाइक अस, ऐसा अर्थ होता है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कौन है, श्रील प्रभुपाद कौन है? ये सब मंजरीज है भगवान के नित्य परिकर, राइट। तो इसीलिए देखिए अभी ये प्रश्न उठेगा, इवन वंशीदास बाबा जी महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इन्होंने एकदम ऑर्डिनरी फैमिलीज में जन्म लिया है, नॉट इन एनी ग्रेट एक्सॉल्टेड वैष्णव फैमिलीज, राइट। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो मर्चेंट, ग्रेन मर्चेंट थे, अपने पूर्व जीवन में। और ऐसे कई आचार्य, इवन अगर आप देखेंगे श्रील हरिदास ठाकुर, यवन फैमिली में जन्म लिए। तो यहाँ पे ये सिम्टम दिए गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी नित्य सिद्ध हैं वो केवल ऐसे एक्सॉल्टेड फैमिलीज में जन्म लेंगे, और एक्सॉल्टेड फैमिली में जन्म लेने की वजह से अगर उसमें भक्ति कर रहे हैं वो, तो ये नित्य सिद्ध हैं, ऐसे आइडेंटिफिकेशन नहीं है, राइट। नित्य सिद्ध किसी भी परिवार में जन्म ले सकते हैं। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं, इट इज टू जस्ट टू शो दैट टेकिंग अप भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वंस मटेरियल क्वालिफिकेशन। भक्ति किसी भौतिक क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर नहीं है, कि ऐसा नहीं कि अरे वो डिवोटी फैमिली में जन्मा था ना इसलिए बचपन से डिवोटी है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे मैं तो इतना अच्छा डिवोटी नहीं हूं, क्यों? थोड़ी हमारे घर में बचपन से जपा करते थे, थोड़ी हमारे घर में बचपन से अर्च वीर का सेवा करते थे, हमारे घर में तो सब हरे कृष्णा जो भी था हम जानते हैं। लेकिन वो डिवोटी बचपन से डिवोटी घर में ही जन्म लिया है, इसलिए इतना अच्छा है वो। तो ये आपकी गलत फहमी है। वो जन्म लिया है डिवोटी फैमिली में, उसके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दैट डजंट मीन कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। इसलिए इस चीज को खारिज करने के लिए some time to show that bhakti is not dependent on any material circumstance or material qualification, हमारे किसी भी भौतिक अवस्था के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं करती है, ये दिखाने के लिए कभी कभी जो नित्य सिद्ध हैं ये क्या करते हैं, एकदम ऑर्डिनरी फैमिली में जन्म लेते हैं, जैसे यमुना माता जी के बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहा है, यमुना माता जी, उनका ऐसे परिवार में जन्म हुआ था जिनके पिताजी का प्रोफेशन एक कसाई का था, समथिंग लाइक दैट। और प्रभुपाद जी एकदम इस्कॉन के लेट में भी नहीं, इस्कॉन के बिगिनिंग में ही, एकदम शुरुआत में ही, श्रील प्रभुपाद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये एक जगह पे कहीं लिखा हुआ है, बल्लभ शक्ति प्रभु के नोट से पढ़ रहा था मैं। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली कहते हैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को कि जो यमुना है ना, ये भाव स्तर पर है। भाव स्तर मतलब जानते हैं, आदर, श्रद्धा तथा साधु संग, ये सब भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और फाइनली भाव, मतलब प्रेम से पहले वाला स्टेज है भाव। तो प्रभुपाद जी कहते थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, दिस यमुना इज एट भाव स्टेज। और जन्म कहाँ हुआ है उनका? एक ऐसे घर में जहाँ पे पिताजी उनके कसाई हैं, हरे कृष्ण, राइट। इवन आप देखेंगे इस्कॉन के जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हैं, इन सबका जन्म कहाँ हुआ है? आप देखेंगे अपेरेंटली मलच्छ और यवन परिवार बोलेंगे आप, बट अभी पूरे इस्कॉन को चला रहे हैं। राइट। तो इसीलिए ऑल्दो यहाँ पे उद्धव जी के बारे में कहा गया है, सो दैट इज देयर, और बचपन से फैसिलिटी है उनको, राइट। उसके साथ साथ ऐसे कई नित्य सिद्ध हैं जो ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ पे अपेरेंटली आपको देखेगा कि लगता नहीं ये लोग अच्छा जाके डिवोटी बनेगा आगे, अरे वही बनेगा आगे जाके डिवोटी, अच्छा 26 सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद ने जो प्रचार स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया प्रचार? सारे हिप्पी लोगों से स्टार्ट किया, उन्हीं में से तो इस्कॉन आगे बढ़ा, राइट। तो इसलिए भक्ति जो है हमारे भौतिक क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर नहीं करती,
इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी मटेरियल क्वालिफिकेशन। उसको सिद्ध करने के लिए कभी कभी नित्य सिद्ध भगवान के ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं या फिर नॉन डिवोटी के घर में जन्म लेते हैं जहां पे कुछ भी भक्ति का अंश पहले था ही नहीं, राइट। सो देयरफॉर वी कैनॉट से दैट whoever that has taken birth in this life in non devotee family that they have started bhakti in this life only, no, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो कोई बोलेगा इसका मतलब क्या है कि ये जो शुद्ध भक्ति इन परिवारों में जन्म लिए हैं नॉन डिवोटी फैमिली में, इनका भक्ति मतलब ये भी हमारे जैसे साधना भक्ति करके आगे बढ़े? नहीं, इन लोगों का साधना भक्ति नहीं था, ये तो पहले से भाव भक्ति में थे। इन्होंने केवल अपना एक उदाहरण दर्शाने के लिए कि भक्ति किसी भी भौतिक क्वालिफिकेशन के ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्भर नहीं रहती, इसलिए उन्होंने ऐसे घर में जन्म लिया, राइट। सो दैट इज द क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हमारे आचार्य देते हैं उद्धव जी के इस प्रकार के वर्णन को सुनकर। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अरे ही वाज नॉट द ऑर्डिनरी सोल। उद्धव कौन थे? बचपन से ही भगवान की भक्ति में रत रहते थे, राइट, भगवान के लीलाओं में मगन रहते थे। तो उनको भगवान के बारे में सुनने के बाद अत्यधिक विवलता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एंड देन वो आगे कहते हैं श्लोक नंबर, और ऑफ कोर्स देन प्रभुपाद लास्ट के पैराग्राफ में हमारे लिए कहते हैं कि भले आपको मौका ना मिला हो ऐसे परिवार में जन्म लेने का, कोई बात नहीं, आप अभी भी अपने घर में डीटी लेके आ सकते हो, है ना, गौरता की डीटी लेके आ सकते हो, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की डीटी लेके आ सकते हो, राधा कृष्ण की मत लाना, हरे कृष्णा और आप वर्शिप कर सकते हो। और आप भी उद्धव के जैसे भाव भक्ति के स्तर पे आ सकते हो, नहीं आ सकते क्या? तो घर में जिनकी डीटी नहीं है वो लेके आइएगा, सेंटर में तो लेके आइए, सेंटर तो सेंटर में रहता ही है लेकिन घर में भी होना चाहिए, राइट। आई होप आप सबके घर में रहेगा, आप लोग तो भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव विद्यार्थी हैं, आप सबके घर में डीटी तो होना ही चाहिए और होगा ही, है ना। राधा कृष्ण तो नहीं, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वेरी मर्सीफुल फॉर्म्स। तो इस तरह से फिर आगे वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी तीसरे श्लोक में, पढ़िए, वेंकटेश अवतार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। स कथम सेवया तस्य कालेन जरसंगता पृष्ठवार्तां प्रतिक्रिया भर्तुपादो अनुस्मरण। अशा प्रकारे उद्धवाने बालपणापासून सतत भगवंताची सेवा केली आणि त्यांच्या वृद्धावस्थेतील ते सेवाभाव कधीही कमी झाला नाही। भगवंताचे कुशल विचारताच त्याला त्यांच्याविषयीचे सर्व काही स्मरण झाले। यस, तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने उनके बारे में पूछा, भगवान के संदेश के बारे में पूछा, तुरंत उन्हें उनके विषय में सब कुछ इंस्टेंटली स्मरण हो गया, राइट, क्योंकि इस तरह से बचपन से सेवा करने के आदी थे। और वृद्धावस्था में भी उनकी ये जो एटीट्यूड थी या फिर मेंटालिटी थी वो शिथिल नहीं हुई। और प्रभुपाद इसको परपट में इलेबोरेट करते हुए कहते हैं भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती, भक्ति की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतः वृद्धावस्था में व्यक्ति को सांसारिक सेवा से निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्ति नहीं होती। इसका उदाहरण यहाँ पे सृष्टिवती प्रभु है, हरे कृष्णा है ना। भौतिक पेशे से आप मुक्त हो गए लेकिन आध्यात्मिक पेशे से मुक्त नहीं हो सकते, और जितने बूढ़े हो जाए उतना ज्यादा सेवा मिलता है भले कैपेसिटी खत्म हो जाए शरीर का लेकिन और सेवा मिलता है। वाई? बिकॉज प्रभुपाद क्लियर करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, कहाँ चला गया या विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। चूंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती अतः इससे कोई निवृत्त नहीं होती है। हिंदी का ट्रांसलेशन है, हरे कृष्णा थोड़ा सा कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा रहता है। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है तो उसे सेवा निवृत्ति की अनुमति दी जाती है, राइट। तो प्रभु जी भी रिटायर्ड है लेकिन किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता देखिए, इसलिए सबसे बुजुर्ग यहाँ पे हो और आप सबके क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर वही हैंडल करते हैं। पूरे 2 घंटों का सारा जो भी है यहाँ से वहां समरी बना के रखना, अपडेट करना, सब उन्होंने किया है। क्यों? यहाँ पे उत्तर है 2 घंटों का परिश्रम का उत्तर तीसरे घंटों में आके मिल रहा है उनको। यहाँ पे कह रहे हैं
शारीरिक स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती, राइट। देयर इज नो बोरिंग इन स्पिरिचुअल सर्विस, बट देयर इज डेफिनेटली बोरिंग इन मटेरियल सर्विस, राइट। तो घर में जो लोग कुकिंग करते हैं उनको पूछिए, रोज कुकिंग करना है, ठीक है। वो कुकिंग का नाम सुनते ही थक जाते हैं लोग। क्या करना है वापस, कल सुबह बर्तन, अच्छा रात का धोया नहीं है तो धुलवाओ जरा, मेड कहाँ गई, अगर मेड नहीं है छुट्टी पे गई तो अपने आप धो लो, राइट। फिर वही अपना चूल्हा जलाओ, आटा गूंद लो, चावल धो लो। जीवन काल में करते 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 हम लोग थक जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक सेवा करते करते कभी नहीं थकते, क्योंकि आध्यात्मिक सेवा आत्मा को तुष्ट करती है, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती। और आगे कहते हैं निसंदेह उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्ध हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिपक्व हो गई थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे संदर्भों सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए, राइट। यह शुद्ध भगवत भक्ति का लक्षण है, जैसा कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षण भक्ति योग से उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा 3rd कैंटो के एंड में, राइट, जहां हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। सो नाउ यहाँ पे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, इसको ये थोड़ा फिलोसॉफिकल सेक्शन है, बट इट्स अ वेरी नाइस सेक्शन। बिफोर वी गो टू कृष्ण लीला सिद्धांत बतलाया गया है, क्योंकि अभी कृष्ण लीला का स्मरण करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं, एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो विदुर जी ने प्रश्न पूछा उद्धव जी से, उद्धव जी अचानक क्या हो गए, स्तब्ध हो गए, और ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, यू नो। प्रभु खोलिए दरवाजा। हरे कृष्णा, ठीक है। तो विदुर जी यहां पर आप देखेंगे, सॉरी उद्धव जी, मैं क्या क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। एक सेकेंड ना। हरि बोल प्रभु, दरवाजा खोलिए। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, मैं ही भूल गया, आप भी भूल गए। मैं क्या बोल रहा था, हाँ यस। तो ये सिलसिला ऐसा चलेगा यहाँ पे, विदुर जी जब कुछ पूछेंगे उद्धव जी आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर फेंट हो जाएंगे, फिर चेतना में आएंगे, फिर उत्तर देंगे, फिर कृष्ण लीला का स्मरण करेंगे, फिर फेंट हो जाएंगे। तो ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति इसको देखने के बाद बोलेगा ये क्या है ना, कुछ गड़बड़ लगता है यहाँ पे। वो क्या कहते हैं आप उसको, एपिलेप्सी फिट्स, है ना, मिर्गी कहते हैं ना, मिर्गी। बोलेंगे क्या बीमार है क्या ये आदमी, ये ऐसे कैसे कर रहा है। तो भैया वो बीमार नहीं है, आप बीमार है। एक मिनट। लेक्चर चल रहा है, कोण आला इकडून तिकडून, तो बाजून तिकडे पण आवाज. हरे कृष्ण। आप लोग भी भ्रमित मत होइएगा, उद्धव जी के जैसे चल रहा है यहाँ पे। दो श्लोक पढ़ लिए तो ठक ठक आवाज आती है, क्योंकि ये यहाँ पे रिनोवेशन चल रहा है अभी नया, जब तक यहाँ पे कुछ बनता नहीं है तब तक ऐसे ही चलेगा, राइट। तो ये उद्धव जी क्या हो जाते हैं, सॉरी उद्धव जी को इस दशा में देखकर कोई बोलेगा कि अरे गड़बड़ है कुछ, तो इनको कुछ तकलीफ है क्या, यू नो। सो समटाइम्स वी मे फील लाइक दैट। इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी क्या करेंगे इन श्लोकों में, जैसे ये श्लोक नंबर 3 सॉरी या 2 और 3, इन 2 श्लोकों में इन्होंने क्या किया है, उद्धव का एक्चुअली वास्तविक स्वरूप बताया है, राइट। और इसको शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, यू नो, अगर हमने इसको क्लैरिफाई नहीं किया
राइट। तो इससे क्या होने वाला देखिए जरा, समझो आप अगर किसी को बुलाए हैं कथा के लिए, ये जनरली प्रैक्टिस रहता है इस्कॉन में भी, और जहां जहां प्रॉपरली कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दिया जाता है, बिफोर यू लेट द स्पीकर स्पीक, कथावाचक को कथा बोलने के पहले कथावाचक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कथावाचक के बारे में बताया जाता है कि कथावाचक है कौन, राइट, या कहां से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किसके लिए, क्यों कहा जाता है ऐसा? क्या आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं करते क्या? नहीं, अगर कि कोई उठाई गिरा है और मेंटलिज्म में ये दिखाया जाता है कि भाई बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन आए हुए हैं इस्कॉन के अंदर, और मतलब इनका बिजनेस भी है और अब अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो इस्कॉन ऐसा वैसा नहीं है। ओके, ये रीजन। ओके, बिजनेस आपके जैसा, हरे कृष्णा। ओके, सो कहने का तात्पर्य ये है, इसको शास्त्रिक भाषा में यहाँ एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। कई जन्मों तक कृष्ण का नाम उच्चारण करने के बावजूद भी आप कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कृष्ण धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर हमारा श्रद्धा नहीं है, जिस चीज का हम अभ्यास कर रहे हैं, जिस चीज का हम स्मरण कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हमारा श्रद्धा ही नहीं है, तो हम उस चीज को ग्रहण पूरे हृदय के साथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शास्त्रों का एक्चुअली पूरा सारांश अध्यात्म का विश्वास और फेथ। जो अगर आप जो चीज आप कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर अगर आपका विश्वास ही नहीं है, तो उसको कैसे आप ग्रहण कर पाएंगे, आत्मसात कैसे कर पाएंगे पूरे दिल के हृदय के साथ? इसीलिए सबसे पहले जरूरी होता है आपका और हमारा विश्वास बैठना आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर। एक बार विश्वास बैठ जाए तो आप उसमें जो भी क्रिया करेंगे वो पूरे दिल के साथ करेंगे। अभी तो आप कहेंगे कि फिर हमारा चैंटिंग ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पूरा विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, बस सिंपल इसका आंसर है, राइट। अगर पूरा विश्वास हो कि कृष्ण के नाम के अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, वैष्णव के अलावा हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता, तो हम थोड़ी ना उनको मजाक और मस्ती में ले लेंगे, हम तो बड़ा सीरियसली होकर उसका नाम लेंगे, राइट, बड़ा गंभीर होकर वैष्णव का आश्रय लेंगे। इसीलिए मैंने एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, या भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी और वंशीदास बाबा जी महाराज का। तो एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी वंशीदास बाबा जी महाराज, जो कि एकदम उच्च अवस्था के वैष्णव थे, परमहंस, उनकी सेवा करने के लिए उनके गिने चुने भक्तों को ही भेजते थे, हर किसी को नहीं भेजते थे। क्यों? क्योंकि किसी को भी भेजेंगे जो मैच्योर नहीं है भक्ति में, वो क्या करेगा, जाकर उनको मिसअंडरस्टैंड करेगा कि बाबा जी महाराज ऐसे क्यों बैठते हैं, ये यही क्यों खाते हैं, इसीलिए देखिए हम लोग जब कभी सीनियर वैष्णव की सेवा में जाते हैं तो बड़ा सावधान रहना जरूरी होता है, क्योंकि उनके क्रियाकलाप हम लोग समझ नहीं पाएंगे। वैष्णव रे क्रिया मुद्रा भुग्या न बिजाए, राइट। सो अपेरेंटली हमें लगेगा कि कभी कभी कोई डिवोटी ना ऐसे बैठ के खाते हैं एक पैर ऊपर करके। सत्संग में देखा होगा आपने, नीचे बैठे लेकिन एक पैर ऊपर रहता है तो पूरी तरह से फ्लैट नहीं बैठते हैं। तो कोई बोलेगा ऐसे क्यों खाता है यार डिवोटी, खाने दो ना उसको, जैसे कि प्रसाद लेना चाहते लेने दो ना, क्या प्रॉब्लम है आपका? जस्ट बिकॉज आप कुर्सी टेबल में बैठने के आदी है, वो थोड़ी उसको नहीं आदत, तो वो कैसे भी बैठे ना, वो डिवोटी वैष्णव है, आखिर आपको उसके वैष्णवता से मतलब है, उसके कैसे बैठने से, कैसे हिलने डुलने से मतलब नहीं है आपको, राइट। तो इसलिए वंशीदास बाबा जी महाराज के पास ये केवल उन लोगों को भेजते थे सेवा करने के लिए जो थोड़े भक्ति में थोड़े मैच्योर हैं, जो समझ सकते हैं बाबा जी महाराज को, दैट्स व्हाई जब हम किसी कथा को सुनने का प्रारंभ करते हैं, या फिर कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने का प्रारंभ करते हैं, स्पेशली कथा सुनने के समय जब हम वैष्णव आचार्य को सुनते हैं, हमें सबसे पहले उन वैष्णव आचार्यों के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी जाके वो जो कह रहे हैं उसका हमारे ऊपर असर होगा। अदरवाइज वो जो कहते हैं वो हमारे हृदय के अंदर उतरेगा ही नहीं, राइट। इसलिए देखिए ये कल्चर एक्चुअली अगर आप देखेंगे इस्कॉन के अंदर तो है ही है, यहाँ पे राधानाथ महाराज ने बहुत स्ट्रांगली बनाया है यहाँ चौपाटी में कि स्पीकर को कम से कम 10 मिनट तक ग्लोरीफाई करने का, यहाँ पे कहीं हमने बार देखा है 10-15 मिनट तक स्पीकर को इतना ग्लोरीफाई करेंगे, बताएंगे ये कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, क्या है। इसकी वजह से क्या होता है,
जो बैठने वाली ऑडियंस है वो एकदम बिगर हो जाती है, अरे हमें सुनना है फिर इसके बारे में, अरे हमें इनसे सुनना है, क्योंकि अभी हमें पता चल रहा है कि ये कितना महान है स्पीकर, राइट। उसी प्रकार जब हम श्रील प्रभुपाद के बारे में जानना चाहते हैं या फिर हम श्रील प्रभुपाद के लीलामृत से पढ़ते हैं, तब हम जाकर भक्ति वेदांत परपोर्ट्स पढ़ेंगे तो हमारे हृदय के अंदर भक्ति वेदांत परपोर्ट्स पढ़ने की तीव्र इच्छा होगी। इसलिए कुछ भक्त कभी कभी कहते हैं कि हम प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद के पुस्तकों में हमारा ज्यादा ये नहीं हो रहा है, ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि पहले लीलामृत पढ़ो, प्रभुपाद की जीवन कहानी पढ़ो, किस तरह से प्रभुपाद ने स्ट्रगल किया, किस तरह से प्रभुपाद ने संघर्ष किया। आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको फिर भक्ति वेदांत परपोर्ट से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि आप जानेंगे कि ये व्यक्ति ने हमारे लिए क्या क्या किया है, ये व्यक्ति है कौन, कितना उसने बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है। दैट्स व्हाई इवन आप देखेंगे भागवत के प्रथम स्कंद में जब कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं हस्तिनापुर से, उस समय भी आप देखेंगे कि हस्तिनापुर के जितने भी निवासी हैं वो कि आंखों से आंसू निकाल के रो रहे हैं, कोई फेंट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि कृष्ण तो अंतर्धान नहीं हुई जगत से, इतना फेंट होने की क्या जरूरत है, कोई बोलेगा। कृष्ण तो द्वारका ही जा रहे हैं ना, द्वारका से वापस भी आएंगे ना, तो इतना क्यों रोने की जरूरत है, कोई बोलेगा, राइट। अब इसका विज्ञान जिसको मालूम है वही समझ सकता है, जिसको मालूम नहीं वो नहीं समझ सकता। इसलिए देखिए श्रीमद् भागवतम में जब आप जाएंगे ये प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 1.10.11-12, ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा श्लोक 1.10.11-12। सुखदेव गोस्वामी ये कहने के बाद कि किस प्रकार सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव सब क्या हो गए, मूर्छित हो गए पूरी तरह से भगवान कृष्ण जा रहे हैं देखकर। आप कभी मूर्छित होते हैं? आपके रिलेटिव्स घर जा रहे हैं तो नहीं होते, राइट। बोलते जाओ जाओ जल्दी जाओ यार, 1 महीना हो गया पूरा स्टे बैक का, राइट। बट कृष्ण की बात ही अलग है। क्यों बात अलग है? कोई कहेगा इतना मूर्छित होने की क्या बात है यार, जैसे यहाँ पे उद्धव जी मूर्छित हो रहे हैं, क्या जरूरत इतना मूर्छित होने की, ये देख के कोई कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इमीडिएटली ये कहने के तत्पश्चात 11वें श्लोक में कहते हैं, सत्संगात मुक्त दुस्संगो हातु नहो सते बुध कीर्तमानम यशो यस्य सकृदा करणे रोचनम। कहते हैं वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है, मतलब जो डिवोटी बन गया है भक्तों के संगत से, जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो गया है, वो भगवान की कथा सुनने से कभी चूकेगा नहीं। अभी आप लोग इस्कॉन में आए, भगवान की कथा में प्रवेश किए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अगर कोई सन्यासी इस्कॉन का कथा कर रहा है तो आपको सुनने में बड़ा आनंद लगता है ना, लगता है और सुने कथा, और बताइए, राइट। ये स्थिति किसकी है? जो साधना भक्ति करके भक्ति में प्रवेश कर चुका है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके बारे में क्या कहना फिर, किसके बारे में? इन सारे जिनका नाम लिया, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, ये सारे पांडवों के बारे में क्या कहना, जो उनके साथ क्या करते थे, उनके साथ उनका स्पर्श करते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके पास सोते थे, उठते बैठते उनके साथ भोजन करते थे, घूमने फिरने जाते थे। हरे कृष्ण। तो विचार कीजिए, जो कृष्ण के स्पर्श का ऐसा मैजिक होता है, कृष्ण के स्पर्श का ऐसा परिणाम है कि कृष्ण का स्पर्श होने से हम कृष्ण को भूल नहीं सकते, राइट। जो साधना भक्ति करके उन्नत होने वाले भक्त भी उनकी कथा सुनने से चूकता नहीं है। तो फिर जो उनके साथ रहते थे, खाते पीते थे, घूमते थे, वो भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, वो कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं? और ऐसे कृष्ण से जब विरह हो जाएगा तो ये विरह मतलब जब उनको याद आएंगे तो मूर्छित हो जाते हैं, किसी ने याद दिलाया तो मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर एक्चुअली क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमें इसलिए कभी भी कोई सब्जेक्ट मैटर सुनने के पहले वो सब्जेक्ट मैटर सुनाने वाले के ऊपर वो कौन है और इसे कौन सुना रहा है, इसके ऊपर सुनना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब हम सुनेंगे कि ये व्यक्ति इतना महान है, ये इतना आध्यात्मिक क्षेत्र में बड़ा चढ़ा हुआ है, तब जब हम उसके बाद उनसे सुनेंगे तो वो शब्द सीधे हमारे हृदय के अंदर एंट्री करेंगे। अदरवाइज अगर हमें पहले मालूम ही नहीं है किसी का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और आप वो सुनने के बाद ठीक है आप सुनाते जाओ, हमें मालूम है पूरा, हम जानते हैं। सेम सब्जेक्ट मैटर
जो आप और हम बोलेंगे और प्रभुपाद जी बोलेंगे, फर्क है कि नहीं? जब प्रभुपाद जी बोलेंगे तो उनके शब्द सीधे हृदय के अंदर घुसते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रभुपाद जी सीधे आत्मा के स्तर पर और भक्ति के स्तर पर बोल रहे हैं, राइट? उसी तरह से हमारे गुरु महाराज रहेंगे या जो प्रगत भक्त रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप ये मत समझो कि उद्धव जी इस तरह से औत्कंठ्या स्मरित ईश्वर, उनका जब स्मरण हुआ उनको इस तरह से वो कुछ मिनट के लिए आगे भी बोलेंगे, उनको इस तरह से क्यों मतलब पॉज कर गए या फिर भगवान के स्मरण में रुक गए वो, क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली साधारण भक्त नहीं है और आप इनके इस क्रियाकलाप से बेविल्डर मत होइए, राइट? इसलिए देखिए श्लोक नंबर 4 में इसको और जोड़ते हैं और बोलते हैं, पढ़िए चित्रलेखा सखी माता जी श्लोक नंबर 4। कृष्णांगृहृदयाभूषम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निवृत्तः। एका क्षणासाठी तो स्तब्ध झाला आणि त्याचे शरीर अविचल झाले। तो भक्तिमय भावविभोरतेमध्ये श्रीकृष्णांच्या चरण कमळांच्या स्मरणामृतात गढून गेला आणि त्या भावस्थितीमध्ये तो अधिकाधिक खोलवर जात असल्याचे दिसत होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे मुहूर्तम मतलब प्रभुपाद ने हमारे लिए सिंपलिस्टिक ट्रांसलेशन दिया है क्षण भर के लिए, बट एक्चुअली मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स होता है, राइट? एक मुहूर्त 48 मिनट की घटिका, तो 48 मिनट मतलब कम नहीं होता है। अगर 48 मिनट लिख दिया जाए यहाँ पे तो आप लोग बोलेंगे 48 मिनट में तो हमारी क्लास पूरी हो जाती है, हम लोग 1 घंटा यहाँ वहां विचार करते रहते, सुनते रहते हैं। उद्धव जी 48 मिनट के लिए क्या हो गए? पॉज हो गए, जस्ट मौन हो गए, राइट? तो अगर कोई कथाकार कथा कर रहा है, अगर वो मौन हो जाए 48 मिनट के लिए, आप बोलेंगे यार कुछ तो गड़बड़ है, कहीं हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, जाओ जरा चेक करो, जरा एंजियोग्राफी करो इनका। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भैया ऐसे कुछ नहीं है, आप नहीं जानते उनकी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, इसलिए पहले कह दिया ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, बचपन से ही ये कृष्ण भावना में अग्रसर और प्रगत भक्त है, राइट? और दैट्स व्हाई भागवतम में ऐसी पद्धति है कि आपको यहाँ पे भी कृष्ण लीला का वर्णन करेंगे, उसमें प्रवेश कराने के पहले सिद्धांतों को क्लियर कर रहे हैं, राइट? आप जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में सुनने जा रहे हैं वो कितना ग्लोरियस है और कितना महान सब्जेक्ट है, ये पहले जान ले, और उसको सुनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी कितने महान है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, राइट? और प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जगे हो। तो क्या वो सोए हुए थे क्या? नहीं। वो सोए हुए नहीं थे, वो अपनी चेतना आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच गए थे। वो हमारे लिए उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पे उतर गए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये यह खेद करते हुए प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेमाभक्ति का स्मरण किया, राइट? जैसे रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन में घूमते थे, कहते थे हे कृष्ण, हे कृष्ण, राधा, ललिता, विशाखा, किधर हो तुम लोग करके वो बुलाते थे। कौन है ये सब लोग? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, राधा कृष्ण के नित्य परिकर। ये कहते थे राधा कृष्ण कहाँ पे हो तुम लोग? और हम लोग वृंदावन जाते हैं, निधि वन में घूम के आते, अरे मेरे को कृष्ण मिल गए, मैं कृष्ण को देख के आया, हरे कृष्ण। तो कैसे होगा ये हमारे साथ? ये अंतर होता है नित्य परिकर में और हम में। वो भगवान के साथ होते हैं लेकिन उनको लगता है कि मैं भगवान का स्मरण नहीं कर रहा हूं, और हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते हैं फिर भी हमें लगता है मैंने बहुत आज मैंने 16 माला किया, बहुत 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 स्मरण किया मैंने, राइट? जबकि यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं ये स्थिति है उद्धव जी की, और वो कहते हैं उद्धव जी को वैसा ही आनंद मिला जैसा कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का स्मरण और साक्षात भगवान बोथ आर ऑन एब्सोल्यूट प्लेन। भगवान की कथा सुनना ये डायरेक्टली भगवान से मिलने के समान है, भगवान का नाम जपना ये डायरेक्टली भगवान से मिलने के समान है, राइट? दैट्स व्हाई। तो इसीलिए आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में क्या क्या हुआ उनके साथ, पढ़िए श्लोक नंबर 5, बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। पुलकोद्विग्न
सर्वांगो चन्मिलन ददृशा शुच पूर्णार्थो लक्षितस्ते न स्नेह प्रसर संप्लुतः. विदुरांनी उद्धवामध्ये दिव्य प्रेमामुळे उद्भवलेले सर्व दिव्य शारीरिक विकार पाहिले आणि त्यांच्या नेत्रातून वाहणारे विरहाचे अश्रू पुसून टाकण्याचा ते प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे उद्धव हा भगवंतांप्रती असणाऱ्या आत्यंतिक प्रेमामध्ये पूर्णपणे तल्लीन झाला असल्याचे विदुरांनी जाणले. हरे कृष्ण. Yes. तो विदुर जी भी कोई साधारण भक्त नहीं थे. जितने एग्जॉल्टेड उद्धव जी हैं उसी कैलिबर के उद्धव भी थे. तभी ना तो विदुर जी समझ पा रहे हैं, राइट, कि उद्धव जी इस प्रकार के सिम्टम मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मतलब उद्धव जी कौन है? बहुत ही बड़े चढ़े हुए हैं भक्ति में, राइट. दैट्स व्हाई कह रहे हैं. इस तरह विदुर जी यहाँ जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूप से क्या किया है, पूर्ण रूपे ने आत्मसात कर लिया है, राइट. दैट्स व्हाई प्रभुपाद उसको परपट में एलैबोरेट करते हैं, यू नो, भक्ति की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और यू नो अंतिम अवस्था. इस तरह से जिस शिष्य की अशुद्धियां जितनी अधिक धुल जाती है वहां भक्ति में उतना ही अधिक दृढ़ हो जाता है ना. क्रमशः ये भक्ति कार्य एक एक करके स्थिरता, दृढ़ विश्वास, स्वाद, अनुभूति तथा आत्मसात के रूप में धारण कर लेता है. और आप भक्ति रसायन सिंधु में पढ़े होंगे, क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं ईश्वर प्रेम के सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा देती है. और इस सर्वोच्च अवस्था में भी स्नेह, क्रोध तथा अनुराग जैसे अन्य लक्षण पाए जाते हैं. ये प्रेम के आगे वाला है, राइट. भाव और प्रेम के ये फर्दर मैनिफेस्टेशन है. मतलब स्नेह और गुस्सा और अनुराग हमको समझ में नहीं आएगा तो समझने की कोशिश मत कीजिए. नहीं आएगा तो बस हम लोग भाव क्या है वहां तक समझे तो भी बहुत हो गया, राइट. इस तरह से. और उसका फाइनल एकदम हाईएस्ट स्टेज है महाभाव, जो केवल राधा रानी प्रकट कर सकती है, राइट. किसी अन्य जीव को यह संभव नहीं, जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया था, बिकॉज वो स्वयं राधा रानी के रूप में प्रकट हुए थे. इस तरह से. देन आगे कहते हैं छठे श्लोक में, पढ़िए. कौन पढ़ेगा? सची किशोरी माता जी है यहाँ पे. कनाई प्रिय माता जी. हरे कृष्ण. ये एक्सटेसी है. हरे कृष्ण. सची किशोरी माता जी, आपका माइक का ना कुछ तो प्रॉब्लम है. हरे कृष्ण. एक बार एक्सटेसी पकड़ लिया तो रुकता नहीं है. हरे कृष्ण. सच्ची किशोरी माता जी, आपका ना थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, कुछ तो नेटवर्क का. कोई बात नहीं. कन्हैया प्रिय माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण. पांचम प्रणाम. हाँ पढ़िए माता जी. तन के भागवत लोक आगता विमर्शे नित्य विदुरम आहा उत्तमया. महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्न होकर बोले. हरे कृष्ण. पांचम. हरे कृष्ण. इस तरह से उद्धव जी क्या हुए, इस भौतिक स्तर पर आ गए, मानव स्तर पर, और अपने आंसू पोंछते हुए भगवान के, अभी भगवान के बारे में बोलने जा रहे हैं इसलिए प्रसन्न चित्त हो गए, राइट. दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी. विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले. तो ऑफ कोर्स देन प्रभुपाद परपट में विस्तार से इलैबोरेट करते हैं कि इस प्रकार जीव इस संसार में भटकते भटकते ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रहता बीज. उसे भक्ति का बीज मिलता है, उससे वो सींचता है, पहले बोता है अपने हृदय के अंदर, फिर उसे श्रवण कीर्तन से सींचता है, राइट. और सींचने के बाद उसको रक्षा करता है, यू नो, वीड से. ये चैतन्य चरितामृत का पूरा विवरण प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया है. और धीरे 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 जब ये पौधा बड़ा होते 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 कहाँ जाता है, ये गोलोक वृंदावन तक पहुंचता है और जाकर कृष्ण के चरणों की आश्रय लेता है और उसमें भक्ति के फल लग जाते हैं, राइट. और वो इस प्रकार सुखी हो जाता है. तो ये वर्णन किया है, ये उद्धव को अवस्था प्राप्त हुई थी, ये उनके व्यवहार से स्पष्ट हो रहा है, राइट. देन उद्धव जी बोलना चालू करते हैं. तो 2-3 श्लोक लेंगे फिर देन विल कंप्लीट 8-9 तक 10 तक. देन उद्धव जी बोलते हैं. पढ़िए श्लोक नंबर 7. पांडव सखी माता जी पढ़ेंगे आप? पांडव सखी हरे कृष्ण. पढ़िए माता जी श्लोक नंबर 7.
तो मनुष्य के प्लेटफॉर्म में आने के लिए टाइम लगता है। वाचा ने कहा, हे विदुर, संसार का सूर्य कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निकल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? हरे कृष्ण। यस, तो विदुर जी इसको नरेट करते हुए सबसे पहले कहते हैं, सॉरी उद्धव जी कहते हैं, विदुर क्या बताऊं मैं आपको, संसार का सूर्य, राइट, संसार का सूर्य मतलब क्या है, यहाँ पे कृष्ण अस्त हो चुका है। और अब हमारे घर को, जब यहाँ पे हमारे घर को बोल रहे हैं, साथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हमारे घर को मतलब हमारे हार्ट को भी, राइट, हमारे हृदय को भी इसने क्या कर दिया है, काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। अब मैं किसके बारे में क्या कहूं, कौन कुशल और अच्छा है? जब भगवान ही चले गए तो किसका क्षेम कुशल अच्छा होगा, राइट? क्या कहूं मैं इसके बारे में? और प्रभुपाद जी परपट में इसको एलैबोरेट करते हुए कहते हैं, एकदम बिगिनिंग में, कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका के अनुसार इस प्रकार की जाती है, जो विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। उद्धव विदुर के शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहकर कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हैं, संवेदना प्रकट की। तो इन्होंने यह उदाहरण क्यों दिया, सूर्य का उदाहरण? उनको पता चला कि विदुर जी भी दुख में है, राइट? वो कहते हैं चूंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर न उद्धव नहीं अन्य कोई प्रसन्न हो सकता था। जितने विदुर दुखी थे उतने उद्धव भी दुखी थे, राइट? उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने के लिए उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं था। एंड देन ये सूर्य का उदाहरण देकर कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य जो है, इवन ऑर्डिनरीली एग्जांपल दिया जाए तो सूर्य इस जगत में एक जगह अगर डूबता है, उसका दूसरी जगह पे क्या होता है, उगता है, राइट? यहाँ पे अगर अस्त हो जाए दूसरी जगह से प्रकट होता है। तो अगर इस समय में अगर यहाँ पर अगर सूर्य का अस्त हो गया है, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में सूर्य प्रकट हो गया है, तो आप ये मत सोचो, विदुर जी उद्धव कह रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया तो वो कोई ऑर्डिनरी सूर्य नहीं है। इवन ऑर्डिनरी भौतिक जगत का सूर्य भी एक जगह डूबने के बाद दूसरी जगह से क्या होता है, प्रकट होता है। उसी प्रकार है उद्धव जी, ये विदुर जी, कृष्ण भले अस्त हो गए लेकिन वो कोई साधारण सूर्य नहीं है, वो भगवान है साक्षात। उनकी लीला इस एक ब्रह्मांड में समाप्त हो गई तो क्या हुआ, दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ हो गई है, राइट? इनडायरेक्टली सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जाएंगे आगे सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, सूर्य से कृष्ण की तुलना उपयुक्त है, राइट? आगे कहते हैं, कृष्ण का आविर्भाव तथा उनका तिरुभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं तथा अंतर्धान होते रहते हैं, और जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वह अंधकार में समा जाता है। तो भी उनकी लीलाएं शाश्वत है। भगवान सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं, जिस तरह सूर्य पूर्वीय पश्चिमी गोलार्ध में विद्यमान रहता है, राइट? इस तरह से वो कह रहे हैं कि एक्चुअली इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इतने दुखी मत होइए, कृष्ण गए मतलब क्या खत्म नहीं हुए, कृष्ण क्या किए, यहाँ से अप्रकट हो गए हैं, दूसरी जगह प्रकट हो गए हैं, राइट? तो वो पूरा इलेबोरेशन दिया है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लास्ट के पैराग्राफ में कहते हैं, सूर्यास्त के समय सर्प प्रबल हो उठते हैं, चोरों को प्रोत्साहन मिलता है, भूत प्रेत सक्रिय हो उठते हैं, कमल म्लान हो जाते हैं तथा चक्रवाकी विलाप करने लगती है। उसी तरह भगवान कृष्ण के तिरुभाव से नास्तिक प्रफुल्लित होते हैं और भक्तगण दुखी होते हैं, राइट? तो भक्तों का दुखी होने का कारण यह है कि भगवान से विरह हो रहा है उनको, और जो नास्तिक है उनके खुश होने का क्या, क्योंकि उनको भी चोरी करने का मौका मिलेगा, राइट? तो इस तरह से ये यहाँ पे विवरण दिया है। फिर हमको इसको आगे देखेंगे अगले क्लास में, कृष्ण लीलाओं तक पहुंचने के पहले विदुर जी इतना सॉलिड फिलोसॉफी बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये तो थर्ड कैंटो इधर से स्टार्ट हो गया क्या? राइट? बट ये इतना इसके लिए बोल रहे हैं ताकि हमारा जो फेथ है, श्रद्धा है, वो कृष्ण के लीलाओं को सुनकर उन्हें ये ना समझे कि अरे कृष्ण तो ऑर्डिनरी थे। जैसे यहाँ पे उद्धव जी के बारे में भी कहा गया ना, उद्धव जी इस तरह से मूर्छित हो रहे हैं, ये देखकर कोई ये ना बोले कि उनको एपिलेप्सी या फिट्स हुआ था, मिर्गी बोलते हैं उसको। ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। अरे वो भगवान के महान भक्त हैं,
ऐसा लक्षण प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मत समझो कि ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ही इज महान एक्सॉल्टेड वैष्णव। इसलिए वैष्णव के बारे में सुनना, उनसे सुनने के पहले वैष्णव के बारे में सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉपर लीलामृत हमें सुनना चाहिए, या अपने गुरु महाराज की जो बायोग्राफी है वो सुनना चाहिए। इससे गुरु महाराज जब बोलते हैं तो उनके शब्दों के ऊपर में ज्यादा विश्वास बैठता है, और वो शब्द तेजी से हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर सकते हैं जब हम जाने कि कितने महान व्यक्ति बोल रहे हैं, राइट। तो ये इसका सारांश है यहाँ पे पहले 4, 5, 6, 7 श्लोकों का। डेवलपिंग फेथ इन द स्पीकर बिफोर हियरिंग व्हाट ही इज स्पीकिंग, राइट। इस तरह से तो हम देखेंगे इसको आगे अगले क्लास में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा।